हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू श्रृंखला की कहानी नंबर 6 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सास की गलत सोच। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज दमयंती जी बहुत खुश थी। पूरे 8 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू स्नेहा नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ ना रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति सूरज के साथ कानपुर। दमयंती जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। दमयंती जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई पड़ी। आप आ गई? आइए आइए। स्नेहा ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही हैं, आइए आप हमारे साथ चाय पी लीजिए। दमयंती जी का मन तो सुषुप्त हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा सूरज भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 6 बजे तक दमयंती का मन अत्यंत सुषुप्त हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रखकर गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और नाश्ता पानी भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में सूरज के पापा को हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। और इधर दमयंती जी ने सोचा, चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम सुषुप्त सी हो गई। मन में पूर्व ग्रहों के कुछ नाग फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। नीलिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था, और जमुना दीदी की बहू तो ऑफिस का टूर और कहकर मायके जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं यहाँ आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी, लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाजा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई, तो ऑफिस से निकलने के बाद फोन भी नहीं कर पाई। यह कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके दमयंती जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। दमयंती जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर दमयंती के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी? बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम काज आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपको आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ,
आप बैठो, बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर दमयंती को लगा कि वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।